सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति मस्त होंगे। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड के ऊपर। ये हमारे गुणनखंड के ऊपर तीसरी वीडियो है। जी हाँ, हम स्टार्ट कर चुके हैं प्रश्नावली 1.3 जिसमें हम करने वाले हैं गुणनखंड और यह गुणनखंड की आखिरी वीडियो होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन के 9वें क्वेश्चन के। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 9वें क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। कैसे करते हैं सॉल्यूशन, आइए इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो भैया, गुणनखंड करने के लिए एक बार जो करते हैं उसको उतार लेना है। ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमको तुलना करना है ax² प्लस bx और प्लस c। इससे हम तुलना करते हैं क्योंकि ये हमारा मानक बहुपद है। तो मानक बहुपद होने की वजह से इसकी हम तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको 6, b का वैल्यू कितना मिल जाएगा -7 और c का वैल्यू कितना मिल जाएगा वो भी -3। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको समझना है a इंटू c का मल्टीप्लाई करने पर कितना है। a का मान है 6 और c का मान है -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, जी हाँ -18। यानी कि एक बार समझ में आ गई कि हम इस बहुपद के मध्य पद को जब तोड़ेंगे तो उन दोनों को गुणा करने पर हमको -18 मिलना चाहिए और जोड़े या घटाए तो हमको -7 मिलना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि वो संख्या क्या है जिसको जोड़े या घटाएं तो -7 मिलना चाहिए और गुणा करने पर -18। तो अब सोचिए क्या है वह संख्या। तो जरा क्या हो सकता है, इसको जोड़ने पर गुणा करने पर 18 आएगा, वो भी -18। ठीक है, चलो मिल गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, चलो मिल गया है तो भी ठीक, और नहीं मिला है तो भी देखिए क्या है वह संख्या। क्या अगर मैं 2 का गुणा 9 से कर दूं तो क्या मुझे 18 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, 100% मिलेगा। और क्या -1 में +2 कर दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा -7? बिल्कुल मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस -7 को हम -9 + 2 के फॉर्म में छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर हम लोग तोड़ लेते हैं। -9x और फिर लिखेंगे +2x, फिर लिखेंगे -3। बस ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए 9x में से 2x को घटाएंगे तो भी हमको क्या ही मिलेगा, बिल्कुल सही बोला आपने, तो भी हमको क्या मिलेगा -7 मिलेगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -18 मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या है इन दोनों में कॉमन निकालने से पहले एक बार मैं सेपरेट करके लिख दूं क्या, मतलब कोष्टक में लिख देते हैं। देखिए 6x² माइनस 9x, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन इसको भी सेपरेट करके लिख लेते हैं। ये अब यहाँ से हम क्या करेंगे पता है, अब यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन। चलिए बाबू देखते हैं कॉमन कैसे निकालते हैं। कि हो जाएगा 3 और ये 9, 3 और 9 मतलब कि 6 और 9 में क्या है कॉमन, 3 है कॉमन, तो निकाल लीजिए 3। और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कि कहने का मतलब दोनों जगह x है, तो x को भी कॉमन निकाल लीजिए। फिर यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा और साथ में x बचेगा। क्यों? अरे तभी तो 2 3 6 होगा, क्यों होगा कि नहीं? तभी दोनों को गुणा करने पर 2 3 6 होगा और x के साथ गुणा करने पर 2 होगा, हाथ उसका 2 होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 3 3 9 और x का x, तो पुनः हमको मिल जाएगा वही चीज। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, मेरे ख्याल से कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 है कॉमन, कुछ नहीं होगा कॉमन, इसका मतलब 1 है। समझ में आ गया? तो हमने 1 को कॉमन निकाल लिया, बाकी 1 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वही संख्या फिर से हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये और ये दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, समान है, तो उसको लिखेंगे एक बार। देखो ऐसे 2x - 3 और जो कोष्टक के बाहर है उसको एक साथ 3x + 1, और इन दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच कोई भी चिन्ह नहीं लाना है।
यहाँ गुणा का सिंबल है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपके लिए गुणनखंड, नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, तो अब बात करने वाले हैं एक पहला क्वेश्चन के 10वें नंबर का क्वेश्चन की बात करें। पहले क्वेश्चन के 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को मैं बात पुनः रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, जो भी कुछ ऐसा है 14y का स्क्वायर प्लस 19y माइनस 3। अब यहाँ फिर हम तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? हम तुलना करेंगे बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। वैसे तो इसको जरूरत नहीं होती है, फिर भी चलिए आपके खातिर लिख देता हूँ, ठीक है। बहुपद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का जो वैल्यू होगा ना उसका मान होगा 14, और जो b का वैल्यू मिलेगा हमको वो होगा 19, और जो c का वैल्यू मिलेगा वो होगा हमारे पास -3, ठीक है। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे a इंटू सी। यही वो संख्या है, अभी संख्या में तब्दील होगा, यही वह संख्या है जो बताएगा कि गुणा करने पर कितना आना है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है? आप बोलेंगे 14 है, और c का वैल्यू कितना है? -3 है। तो हम जानते हैं 14 3 का कितना होता है? -42, ये तो होता है 14 3 का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और काम को अंजाम देंगे, ठीक है। चलिए, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -42 यानी 42, और जोड़े या घटाए तो +19 आना चाहिए। अब ऐसा कौन सा संख्या है जिसको जोड़े या घटाएं तो हमको कितना मिलना चाहिए? 19, वो भी प्लस में, और गुणा करें उन दोनों संख्या को तो -42 मिले। तो आप सोचिए कौन सा है? सोच ली होगी मेरे ख्याल से। तो देखिए कौन सा वो हो सकता है। देखो 21 का गुणा अगर मैं 2 से कर दूं तो क्या मिलेगा? 42 मिल सकता है क्या? 100% क्यों नहीं मिलेगा? मिल सकता है 42। अगर क्या हो कि मैं 21 में -2 कर दूं तो 19 मिल जाएगा। देखो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से हमको पता चल गया कि जोड़ेंगे 21 और 2 को घटाएंगे तो 19 मिल जाएगा, और इन्हीं दोनों संख्या का आपस में जब गुणा होगा तो कितना मिल जाएगा? 42। लेकिन बात हुई है सर -42 की। अरे भैया भैया भैया, ये लो, अब हुआ क्या? -42, ठीक है। तो यानी कि 19y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 21y माइनस 2y, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं। तो 14y का स्क्वायर प्लस 19y, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब -2y माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से हम कर लेंगे सेपरेट निकालने वाला काम, ठीक है। सेपरेट लिखते हैं, जैसे कि 14y का स्क्वायर प्लस 19y, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, 2y माइनस +3 हो जाएंगे, हाँ, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। चलिए बताइए क्या कॉमन निकल सकता है इन दोनों में और क्या नहीं? अरे 19 लिख दिया बाबा, रे बाबा कितना बड़ा गलती हो गया रे बाबा। 21 है बाबा, देखो क्या है? 21 है, 19 लिख दिया है, 21 की जगह 19 लिख दिया है। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से कॉमन निकालते हैं। क्या है कॉमन? तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। अरे देखो अच्छे से, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, निकला कि नहीं 7 कॉमन? 7 दोनों जगह है, तो 7 को बाहर निकालो और साथ में y को भी, क्योंकि y यहाँ भी है और y यहाँ भी, दोनों जगह y है, इसलिए y को भी कॉमन। फिर यहाँ लिख देंगे 2y तो निकाल दिए थे, नहीं y 2 बार है, y हमने 1 बार निकाला तो 1 y यहाँ से बच गया। अच्छा लगा? अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 7 या 21 और y, अरे y तो निकल गया है, y निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन? भैया कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। अब इन दोनों को देखो कैसा लग रहा है, दोनों जुड़वा लग रहे हैं सर। तो भैया एक बार लिखना है जब एक जैसा लगे,
और इन दोनों को बाकी को एक साथ 7y-1 करके लिखना है और ये आपका प्यारा सा आंसर। चलिए तो नोट करिए। चलिए तो अब बात करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर पहला के 11वां क्वेश्चन के ऊपर, जिसका हमको क्वेश्चन ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। इसी का हमको गुणनखंड करना है। चलिए आइए तो कैसे करते हैं गुणनखंड, ये हम सीखते हैं। ठीक है, तो √3y² प्लस 9y प्लस 6√3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने बहु लिखा है सॉल्यूशन करके। अब आइए हम लोग फिर तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो बहुपद किससे हम यूज करने वाले हैं, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे बबुआ तो हमको मिलेगा a का मान √3 और b का मान 9। ये देखो यहाँ है 9, यहाँ √3 तो √3। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे बबुआ c = 6√3। इतना बात समझ में आ गया। चलो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और हम वह संख्या खोजने की कोशिश करेंगे जो दो संख्याओं को पूरा करने पर मिलेगा। आइए समझाते हैं। a into c करेंगे, यानी इस a और इस c दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले करें। बताओ a का मान कितना, √3। बताओ c का मान कितना, 6√3। चलिए दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो देखो √3 और √3 का गुणा करोगे तो मिल जाएगा 3, और जब 3 का x के 6 के साथ गुणा करोगे तो मिलेगा 18। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ से देखिए a into c करने पर मिला है 18, तो 18 का गुणा यानी कि दो संख्या का गुणा करेंगे तो हमको 18 मिलना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो 9 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 9 कैसे मिलेगा और 18 कैसे मिलेगा, आइए बात करते हैं उसी के ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए भैया √3y²। अब बताइए 9y को दो पदों में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, 9y को, ही तो परेशानी है कि 9y को दो भागों में तोड़ के कैसे लिखेंगे, और उनको ऐसे लिखना है कि जोड़े या घटाए तो 9y मिलना चाहिए, गुणा करने पर कितना मिलेगा, 18 मिलना चाहिए। क्या है हम बता दें, चलो हम बता देते हैं। क्या 6 गुणा 3 करने से 18 मिल जाएगा, और क्या 6 प्लस 3 करने से 9 मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो यही हो जाएगा आंसर, अगर मिल जाएगा तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे निकालते हैं, एकदम बेसिक से मैंने बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल देखिए, शुरू से देखिए तो गणित अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए भैया देखिए इधर अब बात करेंगे इसी के ऊपर। तो अब 9y नहीं लिखना है, अब लिखेंगे 6y प्लस 3y। कैसे लिखेंगे भैया, देखो 3y प्लस 6y करके लिखेंगे और लिख देंगे प्लस 6√3। ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9, इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो 18 मिला कि नहीं। यही हमारा काम है, यही दो शर्त है जिसको आपको पूरा करना है, उसी के बाद किसी संख्या का किसी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए अब इनको हम सेपरेट लिखते हैं। ये देखिए ध्यान से, 3y² प्लस 3y, ये हो गया सेपरेट। यहाँ से भी हम सेपरेट कर लेंगे 6y प्लस 6√3 करके, हो गया। चलिए बाकी का जो बचा हुआ है उसको यहाँ लिखते हैं, ध्यान देना। यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या है, कॉमन। ठीक है, आप बोलोगे सर y कॉमन है, मैं बोलूँगा नहीं, y के अलावा और एक चीज है जो कॉमन है। क्या है, तो ये 3 है, √3। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। सर हमको तो दिखाई नहीं दिया। देखो इसको देखने के लिए गणित की नजरिया होना जरूरी है।
गणित वाली नजर है तभी आप देख पाओगे। देखिए, क्या 3 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, √3 करके? बिल्कुल। तो देखो बबुआ, अब यहाँ 3 मत देखो, तो क्या दिखना है, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 y दिखना है। ठीक है, तो यहाँ से एक √3 निकलेगा तो बचेगा एक √3, और यहाँ से भी एक √3 निकलेगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ y। अब देखना, तो वहां से निकल गया √3y, तो अंदर बचेगा सिर्फ y, और यहाँ 2 √3 है 2 बार, तो एक निकलेगा तो एक बचेगा बबुआ, कुछ इस तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी कुछ तो निकालना है, तो क्या निकालें, 6 निकल जाएगा दोनों से, तो 6 को निकाल दीजिए। देखो +6, अब यहाँ से हम लिखेंगे y + √3, यही है आंसर। इन दोनों को लिखेंगे y + √3 करके एक बार, और बाकी बचे हुए को एक साथ √3y + 6 कर, ये हो जाएगा बबुआ आपके लिए आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए। आशा है कि आपको यह प्रश्नावली समझ में आ रहा होगा। यह क्वेश्चन इस प्रश्नावली का और हमारे इस वीडियो का लास्ट है, तो देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को कि कैसा होने वाला है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब प्रश्न क्रमांक 1 का 12वां क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा 12वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, और हमने लिख दिया है कि इसको हमको सॉल्व करें। चलिए तो बात करते हैं अब इसके ऊपर। तो यहाँ देखेंगे कि भैया a का वैल्यू कितना है, 144 है, b का वैल्यू कितना है, 24 है, और c का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, a इंटू सी करने वाले हैं। a इंटू सी करेंगे तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 144 144। ठीक है, तो इतना हमारे पास हो जाएगा। आइए अब आगे हम लोग बात करेंगे कि 144 क्या है। तो भैया देखो 144 क्या बता रहा है कि 24 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसको गुणा करने पर 144 मिले, और जोड़े या घटाएं तो भैया 24 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 24। तो हमारे पास वैसा कौन सा संख्या है जिसको आपस में गुणा करें तो भैया मिल जाए हमको 144, और जोड़े या घटाएं तो मिल जाना चाहिए भैया 24। तो क्या 12 गुणा 12 करेंगे तो हमको 44 144 मिल जाएगा? बिल्कुल। क्या 12 और 12 को जोड़ेंगे तो 24 मिल जाएगा? जी बिल्कुल। तो यही है हमारा, यानी कि इस 24x की जगह में अब 24 नहीं तो 12x + 12x लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से। देखिए जरा 12x + 12x + 1 इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आइए और इसके ऊपर इत्मीनान से बात करते हैं, एकदम आराम से। चलिए देखते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट लिख लेंगे। तो लिखेंगे कुछ ऐसे 144 x² प्लस 12x, ये हमने कर दिया कोष्टक में। फिर हम लिखेंगे प्लस 12x + 1। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे तो आपको पता है भैया 12 कॉमन निकल जाएगा, और साथ में x भी। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 12x + 1, क्योंकि 12x तो पूरा निकल गया, यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 है, तो 12x + 1। ठीक है, अब जो सेम है उसको एक बार 12x + 1, और जो कोष्टक के बाहर में है उसको भी एक बार। तो ये हो गया आपका ऑफिशियल गुणनखंडन भैया। कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए रैंक 1 चैनल। धन्यवाद।